मेरा पति मर चुका था। मैं अपना गांव छोड़ शहर आ गई, लेकिन 3 बच्चों के साथ होने की वजह से कोई मुझे काम नहीं दे रहा था। 2 दिन तक कहीं खाना न मिला। फिर जब एक होटल में खाना मांगा तो उन्होंने मुझे बच्चों को बाहर छोड़ अंदर बुलाया और रोटी के बदले उन लोगों ने मेरे साथ जमकर। ये कहानी लक्ष्मी की है। लक्ष्मी का जन्म बंगाल में हुआ था। वह एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई। उसके 7 भाई बहनों में वह चौथे नंबर पर थी। एक तो गरीबी, दूसरा इतने सारे भाई बहन कि सबका पेट भरना उसके पिता के लिए बहुत ही मुश्किल था। ऊपर से उसके पिता हर रोज़ शराब पी कर आते और जो कुछ पैसा कमाते उसे शराब और जुए में ही उड़ा देते। इस बात को लेकर उसकी माँ और उसके पिता के बीच में हर रोज़ झगड़ा होता, लेकिन फिर भी उसके पिता शराब और जुए की लत को छोड़ ही नहीं पा रहे थे। वह जिस इलाके में रहती थी, वहाँ पर रहने वाले लोगों का यही हाल था। हर घर में कोई न कोई आदमी ऐसा था जो शराब के नशे में डूबा हुआ था और लौटकर अपने बीवी बच्चों को बुरी तरह से मारता पीटता और आराम से लेटकर सो जाता। बस कुछ ही घर ऐसे थे जिनमें बच्चों को अच्छा खाना और अच्छे कपड़े मिल रहे थे। साथ ही उन्हें स्कूल भी पढ़ने के लिए भेजा जाता था, वरना बाकी घरों में तो बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ना भी चाहें तो भी माता पिता उन बच्चों को स्कूल भेजने की जगह छोटे मोटे कामों में लगा देते थे, ताकि 2 पैसे की कमाई हो सके और घर का खर्चा चलाया जा सके। लक्ष्मी का भी अक्सर मन करता कि वह भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाए। रोज़ सुबह तैयार हो, अच्छे से ड्रेस पहने, अपना बैग टांग कर अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ाई करे, वहाँ पर लंच खाए और छुट्टी में जब लौट कर आए तो अपनी माँ को बैठकर बताए कि आज उसे स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया और फिर अपने स्कूल का काम भी करे। लेकिन वह बेचारी चाहकर भी स्कूल नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसकी माँ तो उससे घर के काम करवाती थी और उससे जो छोटे भाई बहन थे उनको संभालने का काम भी उसी के ही जिम्मे था। जो बड़े भाई बहन थे उन्हें जो पैसे वाले लोगों के खेत थे उन पर काम करने के लिए जाना होता था। माँ भी पैसे वाले लोगों के घरों पर बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा का काम करती थी। वह अक्सर अपनी किस्मत को कोसती और सोचती कि काश वह भी ऐसे ही पैसे वाले घर में पैदा हुई होती तो आज वह भी स्कूल पढ़ने जा पाती। धीरे धीरे जब वह बड़ी होने लगी तो उसने सोचा कि अगर मैं ना पढ़ पाई तो मैं इतनी मेहनत करूँगी कि अपने भाई बहनों को तो ज़रूर पढ़ाऊँगी, क्योंकि पढ़ने की चाहत तो उसके अंदर पहले से ही थी। लेकिन अब उसे ये भी समझ में आने लगा था कि जिस गरीबी में वह जी रही है उससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता सिर्फ पढ़ाई ही है। पर उसे नहीं पता था कि उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है। कुछ ही दिनों के बाद जब वह खेत से काम करके लौट कर आई तो उसने देखा कि उसके घर पर कुछ लोग बैठे हुए थे और उसकी बड़ी बहन को साड़ी पहनाकर तैयार किया गया था। थोड़ी ही देर बाद उन लोगों में से एक आदमी ने एक मोटी सी रुपयों की गड्डी उसके पिता के हाथों में थमाई और उसकी बहन को लेकर वह लोग वहाँ से चले गए। उसकी बहन रोती बिलखती रह गई और वह भी अपनी बहन के लिए रोती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी बहन को नहीं रोका। आखिर ये सब क्या हुआ और क्यों हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम को उसने अपनी माँ से पूछा कि तुमने दीदी को कहाँ भेज दिया है? तो माँ ने बताया कि तेरी दीदी का ब्याह हो गया है, इसीलिए वह अपने दूल्हे के साथ चली गई है। लक्ष्मी ने कहा, लेकिन अगर उसका ब्याह हुआ है तो फिर उन लोगों ने पिताजी को इतने पैसे क्यों दिए? तो माँ ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आता है तो वह पैसे देकर जाता है। उस वक्त तो लक्ष्मी ने अपनी माँ की बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन जैसे जैसे लक्ष्मी दुनिया देख रही थी उसने देखा कि जो पैसे वाले लोगों के घर में शादियाँ हो रही थीं वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। पहले सबको बहुत अच्छी दावत में बुलाया जाता, उसके बाद दूल्हा दुल्हन खूब अच्छे से तैयार होकर एक दूसरे के गले में वरमाला डालते और फिर पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करके उनके फेरे करवाते और उसके बाद दुल्हन की विदाई हो जाती। जबकि उसे तो याद था कि उसकी बहन की शादी तो इस तरह से हुई ही नहीं थी। जब उसने अपना ये सवाल अपनी सहेलियों से किया तो उन्होंने उसे बताया
कि हमारे यहाँ पर जो होता है उसे ब्याह नहीं कहते, बल्कि हम लोगों को पैसे वाले आदमियों के हाथों बेच दिया जाता है। ये सुनकर तो लक्ष्मी हैरान रह गई थी। उसने कहा कि आखिर हमारे इधर ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत गरीब हैं, इस वजह से हमारे माँ बाप हमें बेचकर बहुत मोटी रकम कमाते हैं, और जो दूसरे क्षेत्र के लोग हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही होती हैं, वह लोग अपने पैसे के दम पर हमें अपने साथ खरीद कर ले जाते हैं। ये सुनकर तो लक्ष्मी दंग ही रह गई थी। उसने जब यही बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ, ये सच है। लक्ष्मी ने कहा कि माँ, तुम मेरे साथ ऐसा मत करना, मुझे ऐसे किसी के भी साथ नहीं जाना है। उसकी माँ ने कहा कि हमारे इधर ऐसा ही होता है, इसलिए तू इन सब चीज़ों में अपना ज़्यादा दिमाग ना लगा। तेरे पिता जो फैसला लेंगे वही तुझे चुपचाप मानना पड़ेगा। वह तो एक तरफ ये सोचे बैठी थी कि वह अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाएगी, उन्हें अच्छे से पढ़ाएगी लिखाएगी, लेकिन अब जो सच उसके सामने आया था उससे तो उसे अपनी ज़िंदगी ही मुसीबत में नज़र आ रही थी। कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मी के साथ भी वही हुआ जिसका उसे डर था। उसके पिता ने उसे भी एक बूढ़े आदमी के हाथों बेच दिया। उसने इस बात का बहुत विरोध किया, बहुत इनकार किया। उसने अपने पिता के आगे हाथ पैर जोड़े, खूब रोई, लेकिन उसके पिता को लक्ष्मी के बदले बहुत मोटी रकम मिल रही थी, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती उसे उस बूढ़े आदमी के साथ भेज दिया। लक्ष्मी को वह आदमी ट्रेन से बिठाकर किसी दूसरी जगह ले गया और उसके बाद वह दोनों तांगे से उस आदमी के गांव पहुँचे। कुछ दिन तो लक्ष्मी ने रोते हुए ही गुजारे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने इस सब को अपनी किस्मत समझकर मान लिया। वह बूढ़ा आदमी हर रोज़ लक्ष्मी के साथ अपनी इच्छा पूर्ति करता। लक्ष्मी को इस सब से बहुत तकलीफ़ होती, लेकिन उस बूढ़े आदमी को उसकी किसी भी तकलीफ़ से कोई भी मतलब नहीं होता। वहाँ के लोगों के बोलचाल का तरीका बहुत अलग था और लक्ष्मी के बोलने का तरीका बहुत अलग था, जिसकी वजह से लक्ष्मी किसी से भी बात नहीं करती थी, क्योंकि जब भी उसने किसी से बातचीत करने की कोशिश की तो वह लोग उसका मजाक उड़ाने लगते थे। लक्ष्मी का पति भी आए दिन शराब पीकर आता था और उसे भी जुआ खेलने की बहुत बुरी लत थी। उसने कई बार अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पति ने हर बार उसे मार पीट कर शांत करा दिया। धीरे धीरे इसी तरह से समय का पहिया आगे बढ़ता रहा और लक्ष्मी के 3 बच्चे हो गए। तीनों बच्चों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, इसीलिए लक्ष्मी को अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि तीनों छोटे बच्चों का ख्याल रखना और घर का सारा काम करना, साथ ही खेतों पर जाकर भी काम करना लक्ष्मी के लिए बहुत मुश्किल होता था। लेकिन फिर भी वह बेचारी जैसे तैसे सारी चीज़ों को अच्छे से संभालने की कोशिश करती थी। और इधर रात को उसका पति जब भी शराब पीकर आता तो उसे सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने से मतलब होता। वह 2 मीठे बोल भी लक्ष्मी से नहीं बोलता, ना तो उससे ये पूछता कि पूरा दिन उसका कैसे गुजरा या बच्चों ने क्या किया क्या नहीं। उसे किसी बात से कोई लेना देना नहीं, बस उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती, और अगर लक्ष्मी विरोध करती तो वह उसके साथ खूब मारपीट करता। लक्ष्मी को अपने जीवन से धीरे धीरे नफरत सी होने लगी थी। उसका जी चाहता कि वह खुद को ख़त्म कर ले, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की खातिर वह एक बार फिर जीने की उम्मीद लेकर खड़ी हो जाती। एक दिन लक्ष्मी का पति जल्दी घर आ गया। वह बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था। लक्ष्मी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। घर में जहाँ जहाँ भी पैसे छुपा के रखे जाते थे वहाँ से सब जगह वह पैसे ले जाने लगा। लक्ष्मी ने जब उससे पूछा कि तुम इन पैसों का आखिर क्या करोगे, तो उसने लक्ष्मी को झटक दिया और तुरंत ही सारे पैसे अपनी जेब में डाले और अपने कपड़ों को एक गठरी में बांधकर वह वहाँ से रफू चक्कर हो गया। लक्ष्मी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसका पति कहाँ जा रहा है। कुछ दूर तो वह अपने सबसे छोटे वाले बेटे को लेकर अपने पति के पीछे भागी, लेकिन उसका पति तांगे पर बैठकर जा चुका था। वह बेचारी हाँफती हुई वापस अपने घर लौट आई। अभी वह जाकर बैठी ही थी कि तभी जमींदार के 7-8 आदमी लाठी लेकर उसके घर पर आए और उसके पति को बाहर बुलाने लगे।
जब उसने पूछा कि क्या हुआ, तो उन लोगों ने बताया कि उसके पति ने ज़मींदार से बहुत बड़ा कर्जा ले रखा था। जब लौट आने की बारी आई तो बहाने बनाने लगा। अब बहुत लंबा समय हो गया है। अगर अब उसने कर्ज नहीं लौटाया तो इस घर पर ज़मींदार कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर तो लक्ष्मी के हाथ पैर ही फूल गए। लक्ष्मी ने उनके आगे विनती की कि वह उसके घर पर कब्जा ना करें, वरना वह अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी, क्योंकि अब तो ये घर ही उसका एकमात्र सहारा है। लेकिन उन लोगों को लक्ष्मी पर जरा भी तरस नहीं आया। वह उसे चेतावनी देकर वहाँ से चले गए। इधर लक्ष्मी अपने पति के वापस लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन जब धीरे धीरे 1 महीना होने को आया और उसका पति लौट कर ही नहीं आया, तो वह समझ चुकी थी कि अब उसका पति कभी वापस नहीं आएगा। वह उसे धोखा देकर छोड़कर चला गया है। इधर ज़मींदार ने भी लक्ष्मी और उसके बच्चों को घर से बाहर निकालकर उसके घर पर कब्जा कर लिया था। लक्ष्मी ने ज़मींदार से कहा भी कि वह उसके खेतों में काम करके उसके पैसे चुका देगी, लेकिन जब लक्ष्मी ने ज़मींदार के मुंह से चुकाए जाने वाली रकम सुनी तो उसके होश ही उड़ गए। इतनी बड़ी रकम को चुका पाना उसके बस में नहीं था। वह किस्मत की मारी अपने तीनों बच्चों को लेकर और उनके कपड़े गठरी में बांधकर नंगे पैर ही निकल पड़ी। उसे भी नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। बेचारे बच्चे भी बहुत रो रहे थे। धीरे धीरे यहाँ वहाँ से मदद लेते लेते लक्ष्मी शहर आ चुकी थी। उसने देखा कि अब उस गुजर बसर करने के लिए काम ढूंढना होगा, तो उसने इधर उधर की कुछ दुकानों, होटलों में काम मांगना शुरू किया। लेकिन क्योंकि उसके साथ उसके छोटे छोटे 3 बच्चे थे, इसलिए उसे हर जगह से भगा दिया जाता। लक्ष्मी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह बेचारी आखिर अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए, क्या करे। अभी वह यही सब सोच ही रही थी कि उसने देखा कि उसके बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। वह भूख से बिलबिला रहे थे, इसलिए उनसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो लोग 3 दिन के भूखे थे। उसने एक होटल के बाहर अपने बच्चों को दीवार के सहारे टिकाकर बिठाया और वह अंदर चली गई। होटल के अंदर उसे एक आदमी दिखाई दिया, तो उसने उससे खाने के लिए रोटी मांगी। उस आदमी ने उसे धुतकार कर वहाँ से जाने के लिए कह दिया। लक्ष्मी ने उसके आगे हाथ पैर जोड़े और कहा कि मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल हैं। अगर उन्हें थोड़ी देर खाना नहीं मिला तो वह तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आप मुझे रोटी दे दीजिए, इसके बदले में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये बात सुनकर वह आदमी उससे बोला, तो रोटी के बदले में तू कुछ भी करने को तैयार है? लक्ष्मी ने कहा, हाँ, आप जो बोलेंगे मैं वह कर दूंगी। मैं यहाँ की साफ सफाई कर दूंगी, सारे बर्तन धो दूंगी, लेकिन आप बस मुझे खाना दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं। उस आदमी ने लक्ष्मी से कहा कि अच्छा चल, मेरे साथ अंदर चल। वह आदमी लक्ष्मी को एक गोदाम में लेकर गया, जहाँ पर खाने पीने के सामान की बोरियां रखी हुई थीं। उसने कहा कि मैं जो काम बोलूँगा वह करेगी। लक्ष्मी उसके बोलने के अंदाज से समझ चुकी थी कि वह उससे क्या करवाना चाहता है। पहले तो उसने उससे विनती की कि वह उसके साथ इस तरह का गलत काम ना करे, लेकिन वह आदमी मानने को तैयार ही नहीं था। अपने बच्चों की भूख की खातिर उस बेचारी ने अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया। उस आदमी ने लक्ष्मी को वहीं बोरी पर लेट जाने को कहा और फिर उस आदमी ने अपना खेल शुरू कर दिया। इधर बेचारी लक्ष्मी तड़प रही थी और उधर बाहर उसके बच्चे भी भूख से व्याकुल थे। उनकी भी सांसें धीरे धीरे मद्धम पड़ने लगी थीं। ये सब करते हुए उस आदमी को होटल के ही कुछ कर्मचारियों ने देख लिया और फिर तो सब इस मौके का फ़ायदा उठाने लगे। अब तो एक आदमी अंदर जाता और दूसरा बाहर जाता। इस तरह से न जाने कितने आदमियों ने लक्ष्मी की बेबसी का फ़ायदा उठाया। बाहर भी जिन जिन को पता चला कि अंदर होटल में इस तरह का मौका मिल रहा है, वह सब भी उस बेबस मजबूर औरत का फ़ायदा उठाने के लिए आ गए। किसी को भी लक्ष्मी या उसके बच्चों पर तरस नहीं आया। इधर लक्ष्मी के बच्चे भूख से दम तोड़ चुके थे और उधर अंदर लक्ष्मी भी लाश बनकर उस बोरी पर पड़ी हुई थी। लेकिन किसी को भी इस सबसे मतलब नहीं था कि लक्ष्मी अब जिंदा भी है या नहीं। हर कोई बस अपनी इच्छा पूर्ति में लगा था।
उस दिन लक्ष्मी और उसके बच्चों को अपने दर्द से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल चुकी थी। दोस्तों, गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जो ना जाने कितनों की जिंदगियां लील जाती है, पर उससे भी बड़ा अभिशाप है इंसानियत का खत्म होना। आज हर कोई दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए बैठा है, जबकि हम भूल जाते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो अगर आपको भगवान ने इस काबिल बनाया है कि आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर करिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।